जति ग्वाला थे भगवान का गाय चराउने तो ग्वालालाई भन्दै अब भगवान फतेर बसेर कोही नै आउनाले बाँके भगवानले योगीश्वर भगवान भोलेनाथ योगेश्वर भगवान कृष्ण योग धन ईश्वर योगेश्वर योग का ईश्वर हम कृष्ण योगीन का ईश्वर भगवान ने योग की दृष्टि से हेरे तो हाँ ब्रह्मा जी बुढ़ा हो गया मेरे परीक्षा दिन खोजता रहे अच्छा ग्वाल वाले तुमने गुफा में बंद कर दिए गायले बंद कर दिए अब खरीदने घर बोल पर चला देने बेला हो गई बस भगवान ने लीला कर दी यावत वत्स काल्पक बपू यावत करांघ्रादिकं यावत यष्टि विषाणुभेण दलसीद यावत विभुसाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गपदजं सर्वस्वरूपो बभौ भगवान ने भने अच्छा तुमने गायले बंद कर दिया ग्वाल वाला जय का जशा बोला थे उषा आपने बनी जय का नंदिना जशा बोला थे आपने जय का गाय थे यावत वत्स काल्पक बपू जय का वत्स जशा थे उषा आपने जय का गाय जशा थे उषा आपने बनी आपने बोला आपने गाय आपने बच्चा बन्या कन्हैया और सर्वस्वरूप गो स्वरूप गुरु धारण किया कन्हैया तो बादो तो गाय को प्यारो गोपाल को नाम आप ही गुरु बने ओंकार भोषे हम्मा करते प्रत्येक गोपालन का ब्रजवासी का घर घर में चली गई धन्य होने ब्रजवासी जय का घर में परमात्मा स्वयं अनेक रूप धारण गौ का रूप धारण करके बच्चा का रूप धारण करके आप ही खुश कसैलाई थाहा लाग्यो भगवानले यो रूप धारण गरेर गाई आफू हेरेन बच्चा आफू हेरेन ग्वाला आफू हेरेन कसैलाई पत्ता लागेन हाम्रो नातिन घर आयो हाम्रो गाई आयो हाम्रो बाटी आयो बाटी के थाहा गर्गाचार्य जीलाई थाहा भयो उनले भने सब जति ब्रजकी कुमारी छन् उनका विवाह गर्नु जति ब्रजकी कुमारी थिइन् उनको सबको कृष्णको साथमा विवाह भयो कृष्ण का विवाह जब ग्वाल रूप धारण कर रहे थे भगवान ने सबको रूप धारण कर रहे थे अब ये लामो समय बितिक्यो बहुत दिन रह गया रात प्रत्येक का घर में जाएर जयका नन्दिना जसा स्वभाव का थियो जसा बानी का थियो उसै गर्नु परिहाल्नु उसी बोल्नु परिहाल्नु उसै सारी ढिला गरिहाले आदि वन्दना घर आउना चराउना सब आफै गोला आफै बच्चा आफै गए अब घर जाएर कोही घर बाछो छाडेर ल्यायो भने उनलाई दुधलाई दिन परिहाल्नु उनलाई चाटुनलाई परिहाल्नु अनेक रूप सर्वस्वरूप भगौ भगवान कृष्णले अनेक रूप धारण गरे भगवती के ब्रह्मा जी ने बोले अब उनलाई सृष्टि गर्न त धन्यवाद है ओहो मेरो कान फुटी गए बाल हत्यालाई हो गया गौ हत्यालाई लाग्यो उस दिन मैं गुफा में बंद करे क्यों तुम आए मिल रहे क्या मर गया जाओ आकाश मार्ग के ब्रह्मा जी आया आकाश मार्ग से हेरा तो गाय तो देखे कि गाय जो छन् गोवर्धन का गिरी का चारैतिर पर्वत का चारैतिर सब चर्नु परिरहेको गोला खेल्नु परिरहेको उनले भने यो भगवान हो बड़ी परीक्षा गर्दा हामीले लुकाइ थे भगवान ना यो चलाक है मैंने तो कहा गोरबत सब किया था तुम क्या मुझे ले आई भगवान तुरंत गया और भगवान ने अब गया ब्रह्मा हेरू तो सही मेरे गुफा में ब्रह्मा जी गुफा में उकाल कर हेरू तो गुफा में रूम में करे भगवान की माया के साथ शियो मान गाइना जाना बेहोश भएर सरा दियो कसै अवस्थामा उनलाई जो गाय पनि सिया जसा ग्वालवालै सिया मैले के देखेँ वृन्दावन में चल्दै परिरहेको आदिमा धाउँ बर्मती की दौड़ चल्या दौड़ गए उन्नारे नक्काश में ठीक वहाँ हेक्टारे वहाँ चल्दै परिरहेको नहीं यहाँ का आदमी के हैं हम उन्नारे
ब्रह्मा जी चक्कर में आए गए। आप मुझे ब्रह्मा जी भगवान परीक्षा लेने खोजे भगवान ने, तो भगवान ने अपना रूप दिखाया। प्रत्येक गाय का घर में कृष्ण को स्वरूप, प्रत्येक बछड़ा का शरीर में कृष्ण को स्वरूप, सब स्वरूप कृष्ण के साथ तो भगवान खड़े। ब्रह्मा जी जय की महिमालय समझे न सका सीधा जीव जो संसार में खाने के और मरने के लिए जन्मे हैं हम लोग, हम क्या समझ सके प्रभु की महिमा। संसार में ढेरे किस्म का पुरुष आउँछन्, एउटा बाँच्नको लागि खान्छन्, एउटा खानको लागि बाँच्छन्। हम सामान्य जीवन भगवान की महिमा पूछ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम मैं के जानूं तुम्हारी महिमा लगता, तुम्हारी महिमा को बार पाए माफ कर। ब्रह्मा जी ने माफ कर, मुझे नहीं देना, मुझे जय की परीक्षा नहीं लेनी हो की परीक्षा लिया है। जय में मेरी बुद्धि नहीं पूछे है, मुझे मैं बुद्धिमान छोड़ी मुझे सोचा भगवान मुझे तुमलाई मुझे कमजोर ना है, मुझे तुमलाई उत्पत्ति बनाया। ये जीव की कमजोरी रहेगा कि मेरो पालेको मुठो मेरी कुर्बान काटा, तेरो बनाएको जीव तोयलाई च्यालेन्ज दिने कि मेरी मूर्खता माफ कर। अजानता धन्यवाद ब्रह्मा जी कि जो गलती करके समझता है उसे इंसान है। गलती हर कसे का हाथ होती है, कभी गलती रुलाती है, कभी पत्नी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर भूली जाती है। जो गलती करके पछतावा है उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। गलती नहीं स्वीकार कर सकते सब कुछ, पर गलती कर सके बच्चे स्वीकार कर रहे बोलाए। अब भगवान ब्रह्मा जी ने माफी मांगी। भगवान महिला तो माफ कर, कस्या माफ कर। जैसे आमा को गर्भ में कोई बालक बन सकते वो कहिले लाठी हाने, लेकिन बालक के हाने की लाठी माता की सुख की लेखा लेखा मैले तुम्हारी परीक्षा लेने सके उसे बालक की जने माफ करना। तो महिला आपस क्या ब्रह्मचर्य बनाए दिए ये पदभूरि भाग्यमिह जन्मतिमा कर्तव्याम। हे भगवान महिला ब्रजभूमि कोई की बनाई दी, जैसे आरसी खान के पशुपालन करते मानसी हो तो ही रस खान पशु ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो चढ़ो मिली नंद की धेनु मधार। पाहन हो तो ही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारल। जो खज हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डार। हे भगवान मेरा ये विधाता बनना में आनंद नहीं रहता। महिलाएं तो ये ब्रजभूमि को कृष्ण का संग को केले बनाए थी। यदि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ढंग का गया मानसिक होने जुनी मेरी भाई मेरा संस्कार का समान रहने बेहतर। मानुष हो तो वही रस खान पशु ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। क्या संग को कर्म बनाई नहीं मेरा कर्म ढंगा नहीं है तो सही काम उन्होंने पहले तो पूर्ण कर्म का विभाग में आप ही बनना। मेरा कर्म मनुष्य बन सकते तो सुनाए जो पशु हो तो मैले गोरबच्छा की जुनी पानी पड़ी। गोरबच्छा जुनी पहिला यो ब्रह्मा को पद में लाइन बनाया ये है कि तेरा संग कोई गाय बनाई दिए वृंदावन से जो नंद की ढेर गायों का बीच में नान घास बाहर भीतर मैले पशु बनने के लिए खा रहे मेरा अच्छा संस्कार नहीं थे, कर्म नहीं थे। मैले अहंकार फुकाई गई हूँ। जैसे बुआ में खै लगे थे तसे मेरे जीवन में अहंकार की खै लगी उतरी नहीं। तो मैं पशु नहीं बन्यो, मैं सड़ो बन्यो। मेरा कर्म बिगड़ गया, चढ़ा के जुन खया तो जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डार। मैंने यमुना का किनारा कदम्ब का रुख को सड़ो नहीं। और एक किस्म ले ब्रह्मा जी ने बोले कि हे भगवान
मैंने तेरी भक्ति दी तर ठूलो पद मिलना माने आनंद त निर्जन त मन शांत है आनंद है तेरी भक्ति में रहेछ ये ब्रह्मा को पद कोई ठुलो नहीं मात्र ब्रह्मा की एक दिन सारा कालवाल भगवान की सत्संग में भगवान ने जब ब्रजभूमि में देखे कि नंद बाबा आदि जति सन्यास सब इनले पूजा आजा को श्रद्धा पोखर शब्द में पड़े मैंने तो देखी पड़ पूजा है नहीं तो कहे कि नहीं हो भगवान की आइए भगवान को बुलाते हैं। एक बात था भगवान की कथा में जब अशांति नहीं थे तब भगवान ने पुकारना पड़ा और कोई उपाय नहीं। आजा जीवन के रखवारे आजा जीवन के रखवारे आजा जीवन के रखवारे आजा जीवन के आजा जीवन के रखवारे आजा जीवन के रखवारे आजा जीवन के रखवारे आजा गौ चराने वाले आजा गौ चराने वाले आजा गौ चराने वाले आजा गौ चराने वाले आजा जीवन के रखवाले आजा जीवन के भगवान के राम को जब उच्चारण होता था रा बनता है मुख खुलत म बनता है मुख बंद होता मुख खुले रा बने तो पाप बाहर होना म बने तो फर्क में भीतर नहीं बना तब पाप कुछ बनने से कि ये ना भी भगवान को नाम ही नहीं बना जहाँ सत्संग हुए तो भगवान को नाम उच्चारण हुए फिर उस पाप की गर्म से कि भगवान को नाम उच्चारण ही करना है क्या सोचना था कि यदि यो भगवान को नाम यहाँ आए ले लो तो मैले एक शरीर में जो राज्य गरे आते मेरो राज्य छुट्यो त्यही कारणले वो के कारण सत्संग में आएको छ मैले पता है भगवान को नाम और भगवान के कीर्तन करने मन नहीं लगाओ आजा जीवन के रखवारे आजा जीवन के रखवारे आजा गौ चराने वाले आजा गौ चराने वाले आजा जीवन के रखवाले आजा जीवन के रखवाले कर्म का कारण मानसिक सुखी हुन्छ कर्म का कारणले मान्छे दुखी हुन्छ कर्म गर्ने मान्छे ज्ञानी भन्छ कर्मको अभावले मान्छे अज्ञानी भन्छ कर्मैका कारणले वो अगाडि बढ्छ कर्मैका कमीले वो पछाडि रहन्छ यो सारा संसार त बुवा भने भगवानले कर्म प्रधान ईश्वर की राखा जो जस करैसो तस फल दाखा यो संसार त कर्म प्रधान हो कर्म नहीं गर्यो बस उतै ठगी थियो तो कर्म गरेपछि आफै हरिको पूजा बन्द गर गोबर भक्ति पड़े पैसा सामान्य गोबर भगवान कृष्ण ने एक रूप थी मेरे बाबानंद का बगल में बस्या अर्की तरफ बसे वहाँ पूजा होने पड़े थे वो पूजा हेर्दै रहा अर्का रूप बसे आफै गोवर्धन नाथ का रूप में प्रकट भया ओम श्री गोवर्धन नाथाय नमः याद अच्छा ये कृष्ण प्रकट ओम गोवर्धन नाथाय नमः अस्त्रम समर्पयामि शांत समर्पयामि नाम नैवेद्य में निवेदयामि सबै फटाफट कर गए और एक तरफ बसे बाबा का बगल में बसिया देखा बाबा इसे जब तक कब पूजा करने जाए आप लोग उसमें खान पाए
जो प्रत्यक्ष देवता सन गोवर्धन नाथ हमारे सब रक्षा करेंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। सबसे बड़ा आश्चर्य मात्र सामान्य गोवर्धन यो पूरा था पाए इंद्र की नेहरू पूजा बंद कर बड़ी, ये तो गोवर्धन को पूजा कराए। प्रलय काल का भयंकर संवर्तक नाम का मुसलधारे पानी बरसों ने मेघ पठाए और गोकल डुबाई। आए मध्यवर्ती काल भगवान कृष्ण का शरण में गए। ये गेदा भंडा ले हमारे आपत्ति आए, मैं आपकी करता हूँ। त्राहि त्राहि महायोगिन देव देवा जगतपते। अंतमा कृष्ण का शरण में गया। भगवान ने बोला हमारा गोवर्धन नाथ तुम्हारी रक्षा करना जय की तब मुझे पूजा करे। वो पूजा तुम्हारी सच्ची बड़ी झूठी ना हो। गोवर्धन नाथ खाली पहाड़ पूजा ना हो, अवश्य करना है। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न गोवर्धन पर्वत लाए उठाए और आप माने बैठे जो भयंकर मुसलधारे पानी पड़ने पहले से सुदर्शन चक्र बढ़ाए पर पानी छोड़ दियो। 7 दिन 7 रात सब में तक मोहल्ला में टीके दियो। सारा कवर गोवर्धन के 21 किलोमीटर है परिक्रमा। 5-6 घंटा हमला लग गया था।
उत्तम वार्ता कसैले गर्यो। कोही राक्षस आयो, कसैले केही बाधा गरी, कंसले केही उत्पात गर्यो, तुम सब घर छोड़कर के आए। भगवान का वासना यदि हम जलाओ कोई बड़े बड़े सीता स्वीकार नहीं करता, और वो स्वीकार नहीं करता परीक्षा लिन्छ। कुमार जब भाँडा बनाउँछ आगामा उनलाई तपाईँ पछाडि ठोकिन्छु, पक्को भयो कि भएन, पक्का भइहाल्यो पक्को ठोक्यो। हामी जाने पक्का छ कच्चा छ कोही अलग जानाऊ भनेपछि हामी कच्चा छौँ भनेपछि जा बेटा तुझे संसार में तुझे अभी खाने की इच्छा है ना, तुझे पोता की इच्छा है ना, तुझे बेटे की इच्छा है ना, तुझे पति की इच्छा है ना, तुझे पत्नी की इच्छा है ना, खूब जी भर के कर ले। जब दो वही तो वाक्य लग गए जाने कि मेरा वास्तविक आत्मा का काम मैंने है, पक्का महिला बच्चा लिखा आयो है, तब मात्र त्यसलाई संसारमा आनन्द मिल्दैछ जाउँ है। अब उनले भगवानले गोपिनलाई संसारिक धर्म सिकाए। यही तुम क्या आया है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यो धर्म सिकाउनु। जय धर्मलाई कलयुगका कोही फुल्ने नै छैन, उठु गर्नु भगवान सिकाउनु। बहुत लोगों ने सोचा कि भगवान सत्य देखिन क्या, म उनलाई भाइ सब नौसत्य भगवान कथा भन्थे उतेले धूप वस्तु गरेर खानु कुरडीले भगवान प्रकोट भ्या गरेर तफात गरी मरनलाई प्रकट के भगवान को महत्व कलिजुग की चीजले बुझेको छ। भगवान को इज्जत कसरी राख्ने, सत्संग को इज्जत कसरी राख्ने, भगवत कथा में कसरी आउने संस्कार नहीं मिलेगा। भगवान ने सोचे तुमलाई तुम आफ्नो सासू ससुराल की सेवा गर्ने, बालकन की सेवा गर्ने, तुम्हारे ऊपर तो ये सारी गृहस्थी टिक रहे। और नारी जिनमें 3 प्रकार की बताए, उत्तम मध्यम निकृष्ट। उत्तम का बोध मुख कम चलन छ, दिमाग बड़ी चलन छ, बोलना नहीं कर्म बोलन छ, मान्छे कम बोलना। और उनना सारा व्यवहार उत्तम के अस बसमन माही, सपने हुआ न पुरुष जग नाई। उत्तम गौतम घर में जा अपना अपना कर्तव्य को पालन करो, उन्हें उत्तम। तब तो जम्मा बरबरता छाड़ कर आया। सांसारिक धर्म निभा, जब सम्म सांसारिक धर्म नहीं निभा सका तो तुम भगवान का धर्म में आना है। सांसारिक धर्म निभाए उठे उठे मुक्ति कर। मध्यम मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम व्यंजन 3 प्रकार को आपको है शयन छ, और पर पुरुषलाई उसलाई बुवाको दृष्टि समान आदर दिने, आफ्नो उमेरको छ भ्राता भाइको समान भावले हेर्ने, और नानो छ आफ्नो बच्चा जसो उसलाई बालकको दृष्टिले हेर्ने। जो आफ्नो मर्यादामा नरहे वो निकृष्ट सम्झा। शास्त्रमा वर्णन आउँछ उत्तम महिला हो जो को काम कई बेला कस्या गर्दो हो, वो कर्म बटे बात गरी फिर भने जाने। मध्यम वन जो भनेको छ जाने, निकृष्ट वन जसलाई भनेको छले फरक पर्छ। उत्तममा सती शिरोमणि भगवती सीता फिर भने जान्थी। अब कहाँ जाने मैं तुमलाई एक प्रसंग सुना। वनमा जाने बेलामा भगवान राम गंगा पार भए। गंगा पार भएपछि भगवानले के सोच्यो भनेपछि यो विचार पात्यवाला, यो पात्यवालाले दियो एक एक दो दो पाए जोड्दै त्यो पग मौ पाल्यो हामीलाई नै तारियो। यसलाई उत्तराय दिने दियो। भगवानले पात्यवालालाई के पैसा दिन चाहिए, वो तराउन दिन चाहिए।
लेकिन जीवन क्या तो स्वयं जोगी हो गए डायरेक्ट मन में मात्र सोचे भगवान की हाँ ये भीतर मैं तीने जोड़ी दी के ना सके की करूं भोले ना पिया की सिया जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। ये है उत्तम नारी, अपने मानसन का हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने बिन बने जान गृह मत कहते मटारा ईट से बने को करता है करना है गणेगा। जब तक उसमें घर लकड़ी नहीं आती तब तक वो घर नहीं रहता है। वो सजीव तब होता लकड़ी को घर जब वो महिला है। और वो जितनी ज्ञानवान जितनी समझदार जितनी समर्पित हो उतना ही वैभव आएगा। भगवान ने गोपी लाए संसार को धर्म दिए, भागवत धर्म नहीं जब जात लेकिन गोपी संसार में जनाए रखा तैयार नहीं। भगवान ने हमलाई भड़काउनु खोज्यो भने चिंता भयो उनलाई। और एक गोपी बोली भगवान हमलाई भड़काउना था वापस तुमले बड़ा हमलाई श्री नाम स्वधर्म इति धर्म विदातो योक्तम। तुम बड़ा पंडित बन गया हो, अब हमलाई तुम धर्मशास्त्र सिखाने वाला भैया। अच्छा एक बात सुनो कन्हैया, एक ब्राह्मण देवता थे ब्राह्मणी, वो बड़े ब्राह्मण को पूजा आजा गरी मात्र खाने उन्होंने नियम थे। एक दिन की ब्राह्मण के दिन के लिए कहा बाहर गया, वो बोले मेरे नियम को क्यों, मैं रोज तुम्हारी पूजा करके खाती हूँ। ब्राह्मण बोले ये मेरा फोटो था, जब तक मैं आया हूँ ये फोटा पूजा करे खाए और वो वही करने पर पूजा करने खाने। एक दिन वो फोटा को पूजा कर रही थी और एक ब्राह्मण स्वयं आ गया, धोखा में बाहर होते टक टक धोखा टक टक और पड़ा। अब पता तो नहीं गया वो ब्राह्मण किधर है। भगवान बोले सखी अब तो ईश्वर था, अब उसका साक्षात पति आ गया, अब फोटा पूजा करता है जरूरत ही नहीं। तो कन्हैया तुम हार गए हम जीत गए। ये तो जो मिले कहानी ईशा तो लाखों भरी हम गए मिले, लाखों भरी पैसा मिले, कति को पति मिले कति को गए, आत्मा को पति दिए। हम इन संसार के पतियों के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं,
कई वर्षौंसम्म 45 साल फेरि तपस्या गरेर गोपीको जन्म पाएको। वेदका ऋचा गरी यो वेद त्यो गोपीको जन्म पाएको। हम यो संसारिक भोग र ये खिचड़े में मक्का के लिए आया नहीं हो, केवल तेरे दर्शन के लिए जाने वाली थी। एक बात दूसरी बोले हमलाई पठाइहाल्यो हो त धन्य हो भनेपछि एक बात गर, जोले तुम काम कोहीले काम गर्नुहुन्छ त काम क्या गर्नुहुन्छ मनले, मनले गरेको काम मात्रै सफल हुने, बिनमनैले गरेको काम वो झाडी ढाटेको न वो ढंग नहीं। दर्शन भगवानले तँलाई दर्शन दिए। अब भगवानलाई गोपीलाई यसो भेटी उति रूप धारण गरिदिए। प्रत्येक गोपीलाई यसो भेटी 16,100 गोपी 16,100 कृष्ण उनलाई घमण्ड भयो। एक बात छ भगवान की कथामा, भगवान की लीलामा, भगवान का मार्गमा घमण्ड भगवानलाई भाउँदैन। भगवान को एक नाम छ गर्व प्रहारी और सब ठीक छ लेकिन घमंड नहीं। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम सत्संग में आते हो, तुम भगवान की कथा सुनने के लिए आते हो, जूते भले ले आओ लेकिन घमंड को बाहर छोड़ करके आओ, अभिमान को बाहर छोड़ करके आओ, तब तक तुम्हें आनंद मिलेगा। गोपी लाई घमंड भयो तो भगवान कहे, भक्तलाई घमंड भयो भगवान कहे। अब खोज्नु पर्छ उनलाई। खेती पर कटहर अनार महुआ हे साउतमान पाखरी, देखे थो तिमीहरूले कि कहिले खेलिरहेका हरी। अब त जंगल में खौडी, हे पीपल, हे कटहर, हे अनार, हे महुआ, हे पाखर, पीले देखे भगवान कई बता गया जब है देखते भगवान मिले ना। एक गोपीलाई राधा जीलाई लैके भगवान गया। अब राधा जीलाई घमण्ड भयो कि भगवान घमण्ड भयो तो भगवानसित बोलिन् कृष्ण अब म त थक गई, के गर्न फेरि आराम गर्न बस्छौँ। नहीं नहीं अब हिँड्नु छ भनेपछि ठिक छ, बस मलाई कान चढाएर जाँदै जान्छ। अच्छा बुझाउ पैसकी चलो बैठो। भगवान बसो गए र राधा जी बस्ना बैठिने प्रत्येक गाय अब एक्लै रह गए। अब ऋण पसिन वो 16,000 मुठमती को का धरती है एकदम प्रति मिलिन। अब ऋण पस्या अब भगवान मिले नहीं तो भगवान का विरह में रात कल्ले आँखाबटी आंसू का धारा रोइन कराए नहीं मिला। अब एक थोड़ा पसिन भगवान की लीला कोई पुतना हो गए दूध भरी उन्हें खा तो स्वरूप ले गए कोई कृष्ण को मैं तो गोवर्धन लाई धारण करने वाला हूँ, लवा से यहाँ मैं तुम्हारी रक्षा कर दो तसे राष्ट्र भगवान का करता है। भगवान जब तक भाव ले भजिन नहीं बस तब तक बस भगवान प्रकट होना नहीं। फिर अंत में एक थोड़ा वचन और बस बड़े भगवान पुकार जयति तेधिकं जनमना प्रदाश्रयदयन्तिरा सस्वदत्रहि दैतदेश्यता दीक्षिता बका त्वयि धृता सबस्त्वां दित्यन्वते। वसिंतन गोपी ऋण पाइरहेछन्, भगवानसित प्रार्थना गर्दा छन् हे भगवान तुम्हारी जय हो, हमारा जन्म लेना का कारण लक्ष्मीलाई ये धरती में आकर वास भइरहेछ। हे भगवान दर्शन दिया, हम तुम्हारा हूँ, तुम्हें की लेखाई प्राणलाई धारण गरिरख्यौं और तुम्हें
ये जंगल में श्री विरह की आगा में माते कमर विचार थे तो माते विचार वाले बताओ न कह पड़े हो। एक चोटी काली नाक का जहर बठे मर जने थे। आज जो तुम्हारा वियोग को दुख हमने सहन कर देना थे। एक चोटी इंद्र ने घरे का प्रसाद है मैंने डूबरे मते थे। मुझे बताया आज ये दुख विरह को सहन कर देना थे। आखासुर बकासुर ये राक्षसन बटे हम कब मर जने थे। एकातिर तो तुमने हमला बताया आर को तिर बठी बिरहा की बठी जलाया। हर समय तुमने बताए रक्षा जो प्रभु बतौनान की जहरे को बोट ले आफी लाए मेरे आफी खाटू नहीं पड़ते। आफी ने रक्षा करे का वाला लाए आफी जब खा प्रभु दर्शन दिया प्रार्थना करी। हर की बोली गोपी बोली नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मके दिखन साधित विश्वगुप्तये सखौ देवां सात्वतां कुले। हे भगवान
पहले सुबह आश्रम आया रहे थे भगवान शंकर तुरंत करता आया दसे आया भगवान ने वापस कर दियो कि रास में होना लिखा तो गोपी होना पड़ो तब मात्र आनंद होना लिखा तो गोपी माने भक्त होना पड़ो हुईलाई मात्र कथा को आनंद मिलते हो जैका मुख बटे भगवान को नाम निकलन सब बड़ी बता बड़ी जैका कानन बटे भगवान की लीला धाम की सुनने इच्छा होती है जैका हाथन लेके इनके भगवान को सेवा करने करी जैका घुटना ले कोई पवित्र पवित्र तीर्थरा भगवत धाम में करी हर समय दशय अंग बटे जाए कि भगवत की सेवा हमसे वो गोपी हो वो भक्त हो गोपी कोई रास मिलल कोई आनंद मिलल। अब भगवान कृष्ण भगवान शंकर लाई भने कि तुम जाओ वापस यहाँ आउन लिखा तो तुमले गोपी भन्नु पड़ो तुरंत गोपेश्वर तालाब वृंदावन में आदिलाई छ वहाँ गया भगवान तय तालाब में डुबकी लगाए गोपेश्वर महादेव भन्ना आदि सन गोपी को रूप लेकर भगवान भोलेनाथ आया और तय रास का खेल में चिंदे रास का खेल में चिंदे लगा सारा जय जयकार पैरा भगवान देवता लोग आकाश में फूल की वर्षा पैरा रास रचो वृंदावन हृदय पायल की झंकार बोले रास बिहारी भगवान की डमरू छम छम बाजन लाया डमरू छम छम बाजन घुंघरू छम छम बाजन लाया घुंघरू छम छम मुरली धुनिले सब जन जागा मुरली धुनिले सब जन बंसी बाजी डमरू बाजो बंसी बाजी बाजी दीनाकार व्याजी दीनाकार बाजी वृंदावन ईश्वरा सुरत वृंदावन हुए गए पायल की झंकार हुए गए पायल की राधा मोहन राना की राना राधा मोहन राधा देवता फूल वर्षौना देवता फूल जय जयकार हजार जय जयकार हजार जय जयकार हजार जय जयकार हजार ईश्वरा सूरज वृंदावन पायल की झंकार पायल की झंकार 16,000 गोपी रयाना 16,000 गोपी रयाना 16,000 कृष्ण भयाना 16,000 कृष्ण भयाना अद्भुत खेल अपार अद्भुत खेल अपार अद्भुत खेल अपार अद्भुत खेल अपार ईश्वरा सूरज वृंदावन ईश्वरा सूरज वृंदावन गए गए पायल की झंकार गए गए पायल की झंकार डमरू शिवजी नारद बीना डमरू शिवजी
डमरू शिवजी नारद बीना डमरू शिवजी बजा दमाऊ झाली नगीना बजा दमाऊ झाली नगीना बजा दमाऊ झाली नगीना बजा दमाऊ झाली आकाश है देवताना रे आकाश है देवताना फूल की दृष्टि अपार फूल की दृष्टि अपार है ईश्वरास रचो वृंदावन ईश्वरास रचो वृंदावन पायल की झंकार पायल की झंकार घुंघरू थम थम बाजन लगा घुंघरू थम थम बाजन लगा मुरली धुनि ले सब जन जाग्या मुरली धुनि ले सब जन जाग्या आनंद भय जय पार आनंद भय जय पार ईश्वरास रचो वृंदावन ईश्वरास रचो वृंदावन जय 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 जयकार जय 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 जयकार प्रभु शिवजी जस्तो शक्य सम्झत नाही सक्या माफ करा मलाई थाहा भयो आज कि कृष्ण योगेश्वर्य भगवान योगेश्वरलाई कामले चितिसक्या हो मैले तर योगेश्वर कृष्णसित इतनी हजारौं 16,000 महिलाका बिचमा कामको मेरो कोही प्रभाव नमाने भयो माथि ठाउँ गयो भगवानले त्यो रासलीला पुरा गरी फेरि अनेक राक्षसनको विनाश गर्यो कंसले भगवान कृष्णलाई बोलाया अक्रूरजीलाई भेजो लौ जहाँ बोलाइल्या सत्ता भगवान कृष्णलाई मार्ना के लेखा हुए षड्यन्त्र रचा अक्रूरजी आया अब सोध्यो कि क्या आया हो भगवानलाई बतायो कि भगवान अर्जुनले अब कंसले तो तमलाई मार्ग प्लान गरिरहेको छ धनुष यज्ञको आयोजना गरिरहेको छ कुबलया पीठ हात्तीद्वारमा राखिरहेको छ ठुला ठुला पहलवानसित लडाइँ गराएर तमलाई मार्दै उयोको प्लान छ तमलाई बोलाइले भनेर आयो हुँ भगवानले भन्यो जनाउ गए तर इद बुवा नन्द र यशोदालाई सम्झाउनु पर्यो रातमा नन्द र यशोदासित अक्रूरजी मिल्या सोध्यो कि नन्द यशोदाले क्या ऐसा कि कंसले बोलायो हो तो माता यशोदाले भन्यो कि मेरो काम क्या बोलाउँदै नजाने वहाँ तय कहाँ न्यायले माता के लेखा कति कति राक्षस भेजे उहिले नजाने रातभरि पीडी भए भगवान कृष्णले सम्झायो आमा तम चिन्तन गर मैले जनाऊ बालवानलाई जना बाबा नन्दलाई जना सब जनाऊ आज मथुरा और मथुरा जाए कृष्ण हम तुरंत फर्किएर आउँला चिंता न गर भगवान कृष्ण मथुरा में वृंदावन में केवल 11 वर्षसम्म मात्र रहे 11 हम भगवान कृष्णलाई बड़ा कामुक दृष्टिले विलासीको दृष्टिले हेर्छौं 11 वर्ष कोई काम भोग विलास की अवस्था नहीं आजलाई रासलीला अन्त्य कृष्ण की लीलालाई रासलीलामा कमै उमेरका वलालाई दोस्रो यदि त्यो विलासिताको उमाई जीवन भ्या भरे जो गोपी भगवान कृष्ण का पास में गए छन् बस कोई काजर लगाएर जाने कोई सारी सजी गरी जाने कोई एक काजरलाई अर्का आँखा उठ्दै लाउने छाडी गरी गए कोही एक पाउदो बुदोलाई अर्को उठ्दै छाडी गरी चल्थे हो कोई विलासिताको जीवन लाग्यो त भक्त भगवान के साथ उनलाई कृष्ण योगेश्वरलाई काम भावले हेर्ने कोई यहाँ शब्द छैन गोपी माने गो माने इंद्रियों के द्वारा पी माने कृष्ण रसम पिबती गोपी भगवान की भक्ति तथा ये दुनिया का कर्म था वो गोपी से भगवान कृष्ण जनावती नाम
गोपी तीसरे बटामा तेर से पढ़ियो कि भगवान कृष्ण समझाई नहीं सकता। भगवान ने आमा यशोदालाई और गोपीलाई समझायो, मैं वचन दिनो, मैं पोरकी खर्ची हुई आई हूँ बाबा नंद सीता हाथ में लाई थान दिया। बहुत लंबी चौड़ी बात थन फिर ले जस्ट समझाए बुझाए कर गयो, वचन दियो। भगवान ने गया मथुरा में पुग्या। मथुरा में कैसे क्या बच्चा नंद बाबा सबैलाई एक ठाउँ में बसाल्यो और आफू बालवासित शहर में निकलिया। और एक कंस का कपड़ा लैदिने वालो दर्जी मिल्यो, बिठाए भनौँ कपड़ा दिन्छ वो पनि यो राजाका लोग्ने हम सबका जंगली का काम का थोड़ी है। भगवान ने तैलाई मारे तन कपड़ा छीने अपना द्वार वालों। भगवान की प्रजा की भूमि बड़ी पवित्र मानिन्थे, क्या कि भगवान का चरणन ले अंकित। भगवान कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक खुट्टा में उनके कोई खराब नहीं है। तब भगवान की चरणन की पवित्र भूमि मानिन्थे। माटो खाए तो ब्रह्मांड घाट में हाथ प्रसाद का रूप में होते। और आज नया कपड़ा द्वार वालों ने बड़ा पहरे कोई आफिल्ले कोई। और एक त्रिकुजा थी वे सुंदर कंस की लेखा ले जाती वो देख इतना चंदन खस करे और आप वे मांगो भगवान लाई दी दियो। कुर्जा 3 ठाउँ में टेढ़ी थी। भगवान ने पहला सीधा करते विचार करो, खुट्टा में खुट्टो राख्यो। जीवन समय समाप्त करता नहीं एकदम 16 वर्ष की युवती बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस 7 वर्ष भगवान जो छन् तुरंत तसै रातिमा जहाँ धनुष राखिराख्यो तै धनुष भएका ठाउँमा गया। वहाँ जाएर पाले उनलाई रोक्नु पर्छ। भगवान राम र बलदेवले शकुनलाई मार्यो तै धनुषलाई तोड्यो। धम धनुषको ठुलो आवाज आयो। फेरि जहाँ अखाडा थियो भगवानमा अखाडामा ठुला ठुला पहलवान लडाइँ गर्दै थिए। ठुला मञ्चमा कंस बसिरहेको थियो। गाउँका सारा मथुरावासी लोग कुस्ती हेर्नेवाला त्यहाँ बसिरहेको थिए। तै भित्री भगवान गया कुबलया पीठ हात्तीलाई मार्यो। वहाँ गएका बेलामा भगवानलाई देख्यो सबैले, तर भगवान अलग अलग रूपमा देखहि रूप महारणधीरा मनहु वीर रसुधरे शरीरा मल्लानां मसनी नृणां नरवर श्रीनां समरो मूर्तिमान गोपीनां स्वदनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। जो ठुला ठुला पहलवान थे उनलाई त बालकृष्ण वज्र जसा कठोर लगे। नृणाम नरवर मानसनलाई त सुंदर नर पुरुष मानसनमा श्रेष्ठ पुरुष जसा का रूप में देखिना। श्रीनाम स्मर महिलाले भगवानलाई कामदेव का रूप में देख्यो। गोपी नाम स्वजनो गोप ग्वालवालले आफ्ना मानसन का रूप में देख्यो। शास्ता स्वपित्रो भुजो सज्जन राजा लोगनले आफूमा शासन करके आफ्ना मालिक का रूप में देख्यो। मेरे स्वपित्रो शिशु भगवान का आमा बाबुलाई आफ्ना बालक का रूप में देखिया। मृत्यु भोजपति कंसलाई काल का रूप में देखिया। और विराट विदुषाम जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जो जोगी था उनलाई भगवान का विराट पुरुष का रूप में देखिया। एक किस्म से भगवान एकै भेटिएन अलग अलग रूप में। कारण जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। राक्षसलाई राक्षसको भय ज्यादा बलियाका रूपमा देखिने। जयलाई जसी भावना हुन्थे उसैकी भावना अनुसारको रूप भगवान कृष्णको देखियो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब त्यहाँ बन्धनमा आयो बोल्यो बोल्यो ल एक चाणूर मुष्टिक पहलवान थे उनले भने ल एक कृष्ण बलराम हम घर जानकर कब कुश्ती खेलन्थे। आज राजालाई रिझाउनु पर्थ्यो कुश्ती गर हमें अनुसार कोई हमारे साथी खोजे कोई हम फुलान सित तो हम भेटा भए बालक गए। तुम बालक ना हो तुमले लड्डू पड़न
चाणुर सल तोसल नाम का इन पहलवान छित बलराम र कृष्ण लड्या कंसलाई मार्यो फेरि अन्तमा कृष्णको बिना कंसको त्यो धामले गिर्यो और कंसको प्राण हरण गरियो। बोलिए गर्भ प्रहारी भगवान की। भगवान ने कंस जैसा अत्याचारी को मार गए अपनी एक प्रतिज्ञा पूरा करी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय स दुष्कृतां, जो दुष्कृतां विनाशाय। जब जब होई धर्म करी हानि पाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि सदा सज्जन कर पीरा। भगवान ने जो कंस को दुष्ट को तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि सदा संपन्न कर पीरा। विनाशाय स दुष्कृतां की प्रतिज्ञा पूरी करी और फिर अपना इजब हुआ जो जेल में बंद थे उनलाई मुक्त करे। हम भन्ना हमलाई धेरै दुख भइगयो। जयको जन्म भएपछि अहिले 11 वर्षसम्म उन मतारी बाबुले आफ्ना सन्तानको मुख देख्या कस्तो भयो हो। उन त तपस्वी पुरुष हुन्, उहाँ तपस्या। हम त नानालाई कति गरिदिए भन्न, हम त धर्मात्मालाई ईसा हो क्या। हाथी की चोरी करे सुई करे दाग, उचक उचक के देखते कितने दूर विमान। हाथी चोरी गरेर सुया दान गरेर विमान आयो कि नाम उत्तर टेकाएर हेर्छ। तपस्या कति पुरुषले गरिरहेको छ यहाँ भगवान अवतार होइन। 11 वर्षसम्म 11 साल तक जन्म भयो कृष्णको। जन्म भएका दिन बालक रूपमा देख्यो, अहिलेसम्म उनी जेलखानामा बन्द छन् तर्टिकीछनामा। जसले जीवनमा दुःखको अनुभव गरेका छैन उहिले ज्ञानलाई नसिन्छ। तर जाके जब खूब घामले उकालामा हिँडिनायो ऊ खेलमा छायामा के आनन्द हुन्छ भन्ने भित्र डङ्गलमा पढ्यो मान्छे छायाको महत्त्व नै बुझ्छ। जो पसिनाले खूब तर भइरहेछ उसैलाई छायाको आनन्द मिल्छ। जो थोड़ा कष्टमा रहेछ नि उसैलाई भगवत भक्तिको रसको आनन्द मिल्छ। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख तो सम्मति दिने भयो, सुख बहुल्यो वास्तविकतालाई। अब भगवान कृष्णले आफ्ना हिज बुवालाई बन्धनबाट मुक्त गर्यो। भन्यो कि मै कसो अभागी रे आमा, मैले जन्मिने बेलादेखि अहिलेसम्म मैले हिज बुवाले सेवा गर्ने मौका नपाए। 11 वर्षसम्म अब मलाई माफ गरे कि मैले जसलाई भयो मैले प्रारब्धवश मैले गर्न चाहेको हो तर गरौँ के पनि नआयो। उनलाई मुक्त गर्यो। आज कृष्णलाई देख्यो। कल्पना गर कोही मतारी हृदय अनुभव गरिसकन्छ। जयको चेलो जन्मैबाट हराइरहेछ। 11 वर्ष बच्चा फर्किँदै आलो। अब कति हृदय खुसी होलो, कति आनन्द होलो। उही हृदयको पत्ता कोही मात्र हृदय पत्ता गरिसकन्छ। माँ खुसी भइन् और ऊ कृष्णलाई राजा बनायो। भगवानले शान्ति पनि गुरु कहाँ गया शिक्षा ग्रहण गरी फेरि फर्किँदै आया मथुरामा बस्यो। भगवान एक दिन मथुरा का राजमहल में बसिरहनु मथुरा बसिरहनु वृंदावन के आ जाए। आहा वो आमा तो आमा यशोदा को लाल दुरार दुलार प्यार, वो गौर वादन सित को खेल, वो गैया मैया सित को तराउनु। वो तो मैले आउनु भन्थे अरे आयु नारे उनले के अठराले भाँचिरहे। भगवानलाई गोपी ग्वालो आलन की याद आए और भगवान मथुरा का राजमहल सम्मति में बस गई एकला जुड़ गई। उद्धव जी आया। उद्धव जी ने देखो कि भगवान का आँखा बठे आंसू आउनु पर्यान। भगवान ने सोध्यो
देखे तो आश्चर्य में पड़ गया उद्धव जी। भगवान तुम्हारा आंखा बचे आंसू की बात छन। भगवान बोले उद्धव की बताऊं, बुझो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। उद्धव जी महिला ब्रजभूमि भुलाए बदले भूली न पड़े। वो यमुना जी को वो किनारा, वो माता यशोदा को लाड़ प्यार, वो ग्वाल वालन सीता को खेल, वो वृंदावन गोवर्धन की यात्रा, वो वृंदावन में रसिए को खेल। बोला मैं भुलाऊं खोजाई, भुलाऊं खोज बदले भूले न। गायन लाई दू नहीं लिखा जानते, गायन लाई बोलाऊं क्यों मैं, आप पहला बोलाऊं। आप तुम इसो गरम मुझे आऊं तो बढ़ते आयो नहीं, ये बार समझा उनला मेरे ज्ञान दिया यार, ज्ञान समझाया कि आखिर कृष्ण तुम लाई भूले नहीं, याद ही पड़ रहा, काम से मात्र यहाँ रह रहा, मुझे शिक्षा देना, ये लाई तुम सुनाई दिया। उद्धव जी भगवान की आज्ञा मानी, भगवान की आज्ञा मान गए। वहां आया, वृंदावन आया। सांझ का बेला में, सांझ का बेला में उद्धव जी नंदरानी का महल का आगाड़ी कलिया। उद्धव जी ले अब माता यशोदा जय दिन बैठे भगवान कृष्ण बैठे, दुई दिन बैठे हमारे यशोदा ले उन्हें खाना खाए को प्रजा की गाय ने पानी पीने छोड़ दिए। वहां से दुई तीन दिन सम्मान नंद बाबा फर्की बारी नौंदा सम्मान, आप नंद से तो बुढ़ा से तो फर्की बारी करना ये आए जा लो, ये आसानी बच रहे थे। लेकिन आज नंद बाबा आए क्या, कृष्ण ना आयो, हमारी आशा की तार टूट गए। उनला हिम्मत नहीं, खाने मन नहीं, भूख ही नहीं, कसा पड़े कसन गाय लाई खोई दिया थन, गाय पानी खाना, गाय चढ़ने जाना, सारा ब्रजभूमि निराश। ब्रज की गोपी का जहाँ बिहान का बेला बैठे भगवान का कीर्तन करवे जो पिताओं थे, वहाँ सब निराश छारे रहे थे। और धबला आए को देख दशा तशा आमा उठे, उठी बारी थी शायद कन्हैया आऊं तो बढ़ते आए भी कर, उठना की हिम्मत नहीं थी। कई दिन की भूखी आशा का कारण उठे बाहर आए, देखे तो सब्जी ढोक शोक दी आते भी कुशली पूछी। उद्धव जी सब मथुरा है आया, फिर कन्हैया ठीक था, कन्हैया निकुल गरीब हरे वो आए नहीं, और जो फर्की बार ना आयो, अब कब आलो ये बनते याद करो था। शायद कल नारायण जी चंदन बाहर लगाइए थोड़ा अब ना, अब भगवान कृष्ण आया, भगवान कृष्ण आए बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हरे राम जय राम जय जय राम, हरे राम जय राम जय जय राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने की कथा सुनाई थी, कौन नारायण सुनाए। एक दिन में लेता है कृष्ण लाए बाधित है,
शायद तो उसैले मुझे मनमा गाँठो पाडे मनमा गाँठो पाडे कसरी गाँठो पाड्छ नै भनिदिया त थप्पड़ै जाए हाट जाने तो कन्हैया जी को होने दे मेरी जान मेरा पाँच बनकर तो आए ना गाँठ अच्छी नहीं है थप्पड़ अच्छी भगवान अब सारा भगवान राति भरि कृष्णले विद्या लीला गर्छिन् सियन्नाको धरतीलाई बखाल्यो मेरो कन्हैया त गइथ्यो एक्लो कसो भयो हुन मै सकिरल रात नि उठी भोक लाग्यो मतारी देवकी ढिला जाग्दी हो मेरो कन्हैया त गइथ्यो एक्लो कसो भयो हुन मै सकिरलो खाना खुवाउन कि नटखट वालो धो खुवाउनु कृष्ण बालो खाना खुवाउन कि नटखट वालो धो खुवाउनु कृष्ण बालो उद्धव जी कन्हैयालाई मिठाई भनिदिया कि माफ गरिदिए कोही कति निष्ठुर हुने है भनी जानेपछि त उही दिनलाई केही नै गर्दै थिएँ लेकिन के गरौँ त्यसलाई म भुलाउन चाहनु एक मतारीको हृदय पता नै के हुनु हो यसो हो भुलाउन चाहन्छ फेरि पनि सन्तानलाई भुल्नै उद्धवजी देवी के साहब भनिदिया ठन्न पाण्डे जन्ले कि मैले बचपनमा बेला उही आदत कैसी त मैले जान्दै क्या तुमले तो 11 वर्ष भयो ऊपर भयो पाल पर्यो भया लेकिन आदत कैसी तो 11 वर्षसम्म मैले थाहा छ तातो पानी भया तातो पानी नभया नाइ नै दिन्या बोलया बरेलै आई नै दिन्या तातो पानी नभ्या नाइ नै दिन्या बोलया बरेलै आई नै दिन्या हाँसी हाँसी बरे ढोगरी खन्या खाली खाली सिया ढोगरी दिन्या हाँसी हाँसी बरे ढोगरी खन्या खाली खाली सिया ढोगरी दिन्या मेरा कन्हैया थाई यो भनी दिया मेरा कन्हैया थाई यो भनी दिया मेरा कन्हैया थाई यो भनी दिया मेरी लई एक सुनी दिया मेरा कन्हैया थाई यो भनी दिया विनती मेरी लई एक सुनी दिया तेरी यो बातचीत दूध नहीं बोल कृष्ण कन्हैया लाल की तेरी यो बातचीत दूध नहीं खाई तेरी यो बातचीत अपन मातारी खानी नहीं जानी तेरी यो बातचीत दूध नहीं खानी अपन मातारी खानी नहीं जानी मेरा कन्हैया खाती यो भनी दिया मेरी लई एक सुनी दिया तेरी यो बातचीत अपन
अनि मतरी खाइ नै गङ्गी गाई त रोइरहन्छ रे गङ्गी गाई त रोइरहन्छ रे समस्या ललाउँदिरो हुन्छ गङ्गी गाई त रोइरहन्छ रे समस्या ललाउँदिरो हुन्छ रे एक दिन तुले माटी खाई थे मेरा हाथ लला डांट पाई थे एक दिन तुले माटी खाई थे मेरा हाथ लला डांट पाई थे कितनी साई गई बात यही सुनी मन की कलम कितनी साई गई बात यही सुनी मन की कल्पना कई हरो तमरी साई नानू माफ कर लला मतारी समझिदा किर्दन बला तमरी सैनानी माफ कर लला मतारी समझिदा तीर्थ न बला हमारा दैलामाई कब तो आउने है पंछीको स्वर कब आउने है हमारा दैलामाई कब तो आउने है पंछीको स्वरूप कब सुनाउने आका पानीहरू राक्षस पठेई रक्षा गरिथे उही दिन कठै आज छाडी गई ततिको जान्यालै यशोमती मैया भन्यालै आज छाडी गए ततिको जन्यालै मेरी यशोमती मैया भन्यालै जन गरे लला आज आए मन लाली देश में मैं गई मैं